अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब प्लीज़ मस्ट है। और हम बढ़ते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी की तरफ। अच्छा, रेजिडुअल फेस क्या है? रेजिडुअल फेस हमें स्किज़ोफ्रेनिया की डिसऑर्डर में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन प्रोड्रोमल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रेजिडुअल डिस्कस करते हैं। जिस तरह प्रोड्रोमल था कि एक डिसऑर्डर आने से पहले एक अर्ली सिम्टम्स होती हैं, एक अर्ली फीलिंग्स होती हैं, वो इंसान में राइज होना शुरू हो जाती है। एक अर्ली सिचुएशन होती है जब वो इंसान में राइज होना शुरू हो जाती है। दैट कैन बी इमोशनल, दैट कैन बी फिज़िकल, ठीक है। तो फिर हम उसको प्रोड्रोमल फैक्टर्स या प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं। लेकिन जब एक इंसान का डिसऑर्डर जो उनसे रिमिट हो गया है, क्योर हो रहा है, मतलब कि मैनेज हो रहा है, उसका वो एपिसोड जो उनसे वो कवर अप हो रहा है, और उसके बाद मेजर एक्यूट फेस को क्रॉस करने के बाद इंसान जब स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ में आ रहा है वापस, तो वहाँ पे फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लाइक कंसंट्रेशन प्रॉब्लम रह जाता है। उसके अलावा स्लीप प्रॉब्लम थोड़े बहुत रह जाते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में वो पहले की तरह इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब्ड हो गई है। तो इस तरह के ना 2-3 इस तरह के कुछ सिम्टम्स या कुछ आसार जो उनसे उसकी पर्सनैलिटी में रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब आप मेडिकेशन, लाइक साइकोटिक पेशेंट्स हैं, वो अपनी मेडिकेशन कंप्लीट कर लें, बाइपोलर पेशेंट्स हैं, एक्यूट फेज़ के बाद मेडिकेशन कंप्लीट कर लें, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट से भी मुसलसल राब्ते में रहें। जिस तरह ये साइकोटिक्स एंड बाइपोलर के पेशेंट्स को मेडिकेशंस में रहना पड़ता है, क्योंकि वो मेडिकेशंस जो उनसे इंसान को दूसरी तरह भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फिर अक्सर लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन मेडिकेशंस ज़रूरी हैं। मेडिकेशन ज़रूरी हैं, लेकिन अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स अगर आप साइकोथेरेपीज़ का ट्रीटमेंट भी लेते रहें, तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी फ्लोरिश और फ्लॉलेस हो जाएगी कि फिर आपको पता चल जाएगा हम लोगों ने अपने मसलों के साथ कैसे कॉप अप करना है, अपने मसलों को कैसे ट्रिगर या लीड लेने नहीं देना। और फिर आपकी ये एपिसोड्स ऑफ साइकोटिक एपिसोड्स या फिर बाइपोलर पेशेंट के एपिसोड्स में भी काफ़ी अफाका होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इनसे कैसे डील करना है और कैसे और क्या है ये डिसऑर्डर और किस तरह मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। असाबी तौर पे वो मजबूत हो जाता है। तो रेजिडुअल हम फेस में थे, तो रेजिडुअल फेस यही है जब एक इंसान का डिसऑर्डर मैनेज आफ्टर एक्यूट फेस के बाद जब उसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स रह जाते हैं। दैट कैन बी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, और उसको कंफ्यूज्ड, वो एक इंसान कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा होता है, कंफ्यूजन है तब। और अगर विड्रॉल है, किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा, अकेले रहना चाह रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें कि वो कुछ सोचने बहुत ज़्यादा लग जाता है, कंफ्यूज रहना शुरू, तो ये सारी चीज़ों से डील करते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं, इसको हम रेजिडुअल सिम्टम्स भी कहते हैं, रेजिडुअल फेस भी कहते हैं, ठीक है। कि एक्यूट फेस के बाद थोड़ा बहुत इंसान वल्नरेबिलिटी, जो इमोशनल वल्नरेबिलिटी रह जाती है, उस चीज़ को हम रेजिडुअल फेस कहते हैं। डैट कैन बी इमोशनल, कोग्निटिव और फिजियोलॉजिकल, किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी जो उनसे रह जाती है उसको रेजिडुअल फेस कहेंगे। आई होप कि आपको समझ आया। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, फिर भी कोई गलती होगी तो माज़रत। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।